हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डीएमएक्स से सार्फी लाइट में प्रोग्राम कैसे बनाएं। डीएमएक्स से सार्फी लाइट कैसे चलाते हैं ये मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे। बाकी आज हमारे पास ये दो सार्फी लाइट हैं। अब इनको हम डीएमएक्स से प्रोग्राम करना सीखेंगे कि हमारी एक सार्फी इस तरफ चले और एक तरफ चले। तो डीएमएक्स हमारे पास कोई भी हो, सार्फी लाइट कोई भी हो, बस हमें कुछ तरीके फॉलो करने हैं। चलो सीखते हैं कि डीएमएक्स से सार्फी लाइट में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने अपनी सार्फी लाइट ऑन कर दी है। ये लोड जब तक होती है तब तक हम इन्हें एक्सएलआर मेल फीमेल केबल की तरफ से पैच कर देंगे। देख सकते हो इस तरीके से ये दोनों लाइटें हमारी एक्सएलआर मेल फीमेल से पैच है। ये वाली जो लाल वाली तार है वो हमारे डीएमएक्स में गई है और इससे हमने आउट करके वो दूसरी वाली सार्फी में डाल दिया है। आप जितनी भी सार्फी लगाना चाहते हो उस तरीके से ऐसे ऐड करते जाओगे एक्सएलआर के थ्रू। तो अभी ये सार्फी हमारी लोड हो रही है, तब तक हम डीएमएक्स ऑन कर लेते हैं। तो डीएमएक्स में हमने लाल वाली तार लगा दी जो उधर से आई थी और डीएमएक्स में पावर केबल भी लग गई है। इसको यहाँ से ऑन करते हैं। इसमें पावर आ चुकी है। देखो इस तरह से हमारा डीएमएक्स जो है वो ऑपरेट होगा। तो अगर आप लोग डीएमएक्स से प्रोग्राम बनाना चाहते हो सार्फियों में तो कोड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमएक्स में जो कोड रहता है जैसे 01 यहाँ पे 001 हमने पहली सार्फी में डाला, दूसरी में 017 कर देंगे। उसके बाद तीसरी जो सार्फी होगी उसमें 033 रहेगा, उसके बाद 049 रहेगा, उसके बाद 65 रहेगा, 049। इस तरीके से 16 प्लस करते जाने। जितनी भी सार्फी लगाओगे सब में पहली सार्फी से लेके सब में 16 प्लस करते जाना है। इस तरीके से आप प्रोग्राम फिर चला सकते हो। उसके बाद हम अपने डीएमएक्स पे आ जाएंगे। डीएमएक्स इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले हमें स्कैन करना होता है सार्फियों को। कोई भी सार्फी चलाते तो हम स्कैन करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर सार्फी को स्कैन करेंगे। वैसे क्या रहता है, नॉर्मली हम एक स्कैन दबाते तो दोनों सार्फियाँ वर्क करती, लेकिन अब हमने कोड उसमें एक में 001 और 017 कर दिया। तो इससे पहली ऑन होगी, दूसरी दूसरे से, तीसरी अगर 33 वाली होगी तो इससे, 49 जिसमें कोड होगा वो इससे, और 65 जिसमें कोड होगा वो 5वें नंबर से होगी। तो इस तरीके से अब हमारा डीएमएक्स काम करने वाला है। तो पहली स्कैन करेंगे और ये पेंजा ऑडियो की 25 आर सार्फी है जो कि 420 वाट बल्ब के साथ आती है। तो ये दूसरे और तीसरे नंबर से इसका लैंप आता है। देखो लैंप आ गया है और दूसरे पेज में जाके इसको चौथे नंबर से हम उठाते हैं। ऐसे आप होती है तो हम इसको उस साइड कर देते, उल्टी साइड कर देते यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे, दूसरी करेंगे, दूसरी ऑन करेंगे। इसकी पोजीशन हम थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे। देखो 2 नंबर से इसकी पोजीशन हम कर देंगे यहाँ पे सीधी बिल्कुल, और 4 नंबर से थोड़ा सा इसका मुंह उठा देंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट आ गया। पहले पेज में फिर से जाएंगे और 2 और 3 नंबर से इसमें लैंप देंगे। देखो दोनों सार्फियों में लैंप आ चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों सार्फियों को स्कैन करेंगे और दूसरे पेज में जब जाएंगे तो इनको घुमाएंगे तो देखना अपोजिट साइड घूमेंगी। देखो देखो एक किधर को घूम रही है, एक किधर को घूम रही है। देखो आप लोग अगर जब इनको कोड अलग अलग रखोगे तभी इन्हें प्रोग्राम बना सकते हो। तो हम इसमें प्रोग्राम बना के दिखाते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब हम लोग सार्फी में अपना प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखो ये जो बटन ऊपर होते हैं 1 2 3 4 8 बटन टोटल यहाँ होंगे। ये सीन बटन होते हैं, मतलब ये प्रोग्राम बटन होता है, ये सीन बटन। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने सीन बना सकते हो। इस डीएमएक्स में एक प्रोग्राम के अंदर आप 8 सीन बना सकते हो। फिर पेज पलट के आप 8 सीन और बना सकते हो और बना सकते हो। इस तरीके से एक प्रोग्राम में आप सीन क्रिएट कर सकते हो। सीन क्रिएट का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी ये सार्फी बिल्कुल बंद है, हम पहला बटन दबाएंगे, इसमें मैंने कुछ सीन डाल रखा है, इससे लैंप आ जाएगा। देखो लैंप आ गया। दूसरे सीन में देखना एक दूसरी सार्फी ऊपर पहुँच जाएगी। तीसरा बटन दबाएंगे, तीसरा सीन देखो भी खाली कुछ नहीं है। तो अब हम तीसरे सीन में कुछ ऐड करने वाले, कुछ प्रोग्राम ऐड करने वाले जो कि हमारा सीन हो जाएगा। तो दूसरे में हम देख लेते हैं क्या। दूसरे में हमारी सार्फी यहाँ है ये वाली। अब वो तीसरे में इसको अप कर देंगे, इसको नीचे कर दे रहे हैं, इसको नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। देखो पहला और दूसरा पेज, और तीसरे में अब तीसरा पेज जब हम बनाएंगे तो इस वाली को नीचे कर दे रहे हैं, इसको नीचे कर दे रहे हैं यहाँ पे। और अपनी दूसरी पहली वाली जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, पहली सिलेक्ट कर ली। अब इसको हम कर देंगे ऊपर, ठीक है। इसको हमने ऊपर कर दिया। आप क्या करेंगे, मिडी ऐड का बटन दबाएंगे, 3 दबाएंगे। शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया है, पहले में सिर्फ लैंप ऑन होगा सार्फी का, जैसे ही प्रोग्राम चालू होगा
उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दूसरा बटन दबाएंगे तो एक सारफी ऊपर जाएगी, तीसरा बटन दबाएंगे तो वो वाली नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आपको छोटा सा प्रोग्राम सेव करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से ब्लैक आउट कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम इस समय सेव हो चुका है। अब इसको हम चेस में ऐड कर लेंगे, चेस में। तो चेस में ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद चेस 1 दबाना है, फिर दबा देना है पहला नंबर बटन। पहले नंबर में आपको पता था हमारा लैंप आता है, तो लैंप आ गया। और उसके बाद 1 नंबर बटन जब दबाएंगे उसके बाद इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए मिडी ऐड दबा देंगे और इसको एक बार और दबाएंगे और फिर मिडी ऐड दबा देंगे, इसको एक बार और दबाएंगे फिर मिडी ऐड दबा देंगे। अब हम ये बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सीन का मतलब होता है ये सीन कितनी देर तक हमें चलाना है उतनी बार हमें इसको दबाना पड़ेगा। तो हमें लैंप सारफी में थोड़ी देर तक रखना है, ऐसा नहीं है कि लैंप आया और तुरंत मूवमेंट करने लगे। तो थोड़ी देर हमारा लैंप आया, उसके बाद हम दूसरा नंबर बटन दबाएंगे, देखो सारफी 1 ऊपर पहुँच गई, उसके बाद फिर मिडी ऐड कर देंगे। फिर हमारा तीसरा नंबर प्रोग्राम आएगा, वो वाली नीचे जाएगी, वो वाली ऊपर जाएगी, फिर मिडी ऐड कर देंगे, फिर दूसरा वाला दबाएंगे और फिर मिडी ऐड कर देंगे। अब आप लोग देखो, मैं दूसरा और तीसरा दबाता हूँ, आप लोग मूवमेंट देखना है इसकी। फिर हम तीसरा दबाएंगे और मिडी ऐड कर देंगे। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये एंगल आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मैं कैमरा यहाँ पे सेट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अभी देखो तीसरा दबा हुआ है, अब हम दूसरा दबाएंगे और फिर मिडी ऐड कर देंगे और फिर तीसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड कर देंगे, फिर दूसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड कर देंगे, फिर तीसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड कर देंगे, फिर दूसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड का बटन दबाएंगे और फिर तीसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड का दबाएंगे, फिर दूसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड का दबाएंगे, फिर तीसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड का दबाएंगे, फिर दूसरा दबाएंगे, फिर मिडी ऐड का दबाएंगे। अब इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। इसको सेव करने के लिए प्रोग्राम वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और फिर ब्लैक आउट कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा प्रोग्राम DMX में सेव हो गया है। अब इसको कैसे चलाना है ये सीखते हैं। तो ऐसे DMX आपका ऑन रहेगा, कुछ भी स्कैन नहीं रहेगा। तो चेस 1 में हमने सेव किया था, तो चेस 1 वाला बटन दबाएंगे और यहाँ से स्पीड सिलेक्ट करेंगे, ये प्रोग्राम कितनी तेज़ चलना चाहिए। देखो लैंप आ गया सारफी में, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर लैंप दिया था, उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम है। देखो इस तरह से हमारी सारफियाँ अप डाउन होना चालू हो गई। इस फेडर से हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। देखो देखो इस तरह से। तो आप लोग ऐसे 20-30 सारफियाँ भी लगा सकते हो, ऐसे अप डाउन करती रहेंगी हमारी सारफियाँ इस तरीके से। अब आप इसमें अभी हमने सिर्फ 1, 2, 3 सीन ऐड किए थे, इसमें अब आप कोई कलर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग थी। अगर आपको इससे एडवांस प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।